देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अभी के अभी चलकर हमारे भैया से माफी मांगो। माँ जी, जब हमारी गलती ही नहीं है तो हम किसी से माफी भी नहीं मांगेंगे। तो फिर अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। माँ जी, ये क्या? जब देखो हमें इस घर से सब लोग निकल जाने के लिए कहते रहते हैं। हम क्या बाजार से खरीदा हुआ कोई सामान है? जो पसंद नहीं आया तो वापस कर दिया जाए। शादी हुई है मोहन जी के साथ हमारी, पत्नी है हम उनकी माँ जी। और इस घर पर जितना आपका अधिकार है ना, हमारा भी उतना ही अधिकार है। ये मत भूलो कि ये अधिकार हमने ही तुम्हें दिया है। और आज हमें समझ में आ गया, तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा देकर हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। देख भूषण, तूने कांड तो किया है, पर सही वक्त पर किया है। मतलब ये मामा जी कि हम आपके साथ हैं, तो आप चिल कीजिए ना, कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करते जीजी, हम भी तो इंसान हैं। खूबसूरत लड़की को देखकर कभी कभी मन फिसल जाता है। समझते हैं हम। जरूर। ऐसे मामा जी एक बात बताइए, घर में इतना बड़ा कांड करके अब तुम दबा के भाग क्यों रहे? I mean, राधा ने सबके सामने आपकी बेइज्जती की है, आपको चप्पल से मारा है, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या? मन नहीं कर रहा है बदला लेने का, उसे एक सबक सिखाने का? मतलब अरे हमारा तो मन ऐसा कर रहा है कि हम उस राधा को ना क्या करें। बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। अगर राधा ने मोहन को सब कुछ बता दिया ना, तो बीच बाजार हमारे कपड़े उतर जाएंगे। मोहन को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ। कैसे? वैसे समझ रहे हैं ना आप? माफ कीजिएगा माँ जी, पर गलती तो आपसे हुई है। आप उस आदमी की बात सब इसलिए मान रही है क्योंकि वो आपका भाई है, और हमें झूठी कह रही है क्योंकि हम आपकी बहू। राधा, बोलने में अच्छा तो नहीं लगता, पर आज आपका सम्मान हमारी नजरों में गिर चुका है माँ जी। आप हमारा साथ दे ना दे, मोहन जी जरूर हमारा साथ देंगे, वो समझेंगे हमें। अब वही फैसला लेंगे कि इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। अब हम एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुकेंगे। अरे क्या बात कर रहा है? बहुत अपमान हुआ है हमारा।
हमारी बात सुन। नहीं रुकेंगे जीजी अब हम। भूषण, हमारी बात सुन। नहीं रुकेंगे हम। प्लीज रुक जाओ। नहीं। कद्दू, मैंने इसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी एक भी बात मानने को तैयार नहीं है। भैया, आप हमारे घर आए और आपका इतना बड़ा अपमान हो गया। अपनी गलती सुधारने का हमें एक मौका तो दे दीजिए ना। नहीं कादम्बरी, वो मौका निकल चुका है कादम्बरी। जब तुमने राधा को माफी मांगने के लिए कहा और उसने माफी नहीं मांगी, मना कर दिया। हम जानते हैं कि तुम्हें हम पर भरोसा है, लेकिन औरों का क्या? जीजा जी, राहुल बेटा, दामाद जी, जब इन सबको पता चलेगा तो ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे? और मोहन, हम जानते हैं कि वो इससे चिढ़ता है, लेकिन बात तो इसी के मानेगा ना, हमारी नहीं। नहीं कादम्बरी, हम मोहन की आंखों में अपने लिए शक नहीं देख सकते। हम नहीं रुकेंगे। नहीं भैया, भैया रुक जाइए। भैया, भैया मोहन से कोई कुछ नहीं कहेगा। आज इस घर में जो कुछ भी हुआ है, वो ना तो कोई मोहन को कुछ बताएगा, ना मोहन के पापा से, ना अजीत से, ना राहुल से। किसी से कोई कुछ नहीं कहेगा। माफ कीजिएगा माँ जी, पर हम मोहन जी को सारी बातें बता देंगे। तुम मोहन को कुछ नहीं बताओगी। हम अपने पति को झूठ नहीं बोल सकते हैं माँ जी। भले ही मोहन जी हमसे नफरत करते हैं, पर उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ ये जानने का अधिकार है उन्हें। हमारा घर पहले ही टूट चुका है, उसे और मत तोड़ो राधा। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। माँ जी, ये क्या बोल रही हैं आप ऐसे हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत करिए ना। तुम हमें शर्मिंदा मत करो, बस 2 दिनों का सवाल है। भैया को हमने बहुत जिद करके, बहुत मिन्नतें करके होली तक के लिए रोक लिया है। वो चले जाएंगे उसके बाद, तब तक के लिए चुप रहो प्लीज। आप इस आदमी को बचाने की कोशिश करिए माँ जी। ये आदमी सिर्फ घर के लिए ही नहीं, उनके पूरे समाज के लिए खतरा है। हम मोहन जी को सारी बातें बताएंगे ही माँ जी, हमसे नहीं रहा जाएगा। हम तुमसे विनती करते हैं प्लीज। माँ जी नहीं। क्या हुआ?
बताएगा कि हुआ क्या है? तुमने फिर मां से कोई लड़ाई की है क्या? मामा जी, आप फिर से बैग लेकर कहां जा रहे हैं? मोहन जी, हम बताते हैं। नहीं राधा, मोहन जी, वो हम आपको बताना चाहते थे कि कुछ ही दिनों में ना गुनगुन की स्कूल की परीक्षा शुरू होने वाली है। ऐसे धूमधाम से होली मनाना क्या जरूरी है इस वक्त? क्योंकि इस होली की हुड़दंग में ना गुनगुन पढ़ाई करना ही भूल जाएंगे। हम वही माँ जी से कह रहे थे, पर माँ जी मान ही नहीं रही हैं। अब देखो ना मोहन, ये अलग जिद लेकर बैठी है और भैया कह रहे हैं कि अगर होली धूमधाम से नहीं मनाई गई तो वो चले जाएंगे। और तुम्हें घर के फैसले लेने की क्या जरूरत है? माँ है ना घर में, और अब तो मामा जी भी आ गए, फैसले ये लोग ले लेंगे। वैसे भी इस घर में होली तब से नहीं मनाई गई है जब से तुलसी खैर, ये गुनगुन का एग्जाम तो एक हफ्ते के बाद है ना, कल तो नहीं है ना। मैं जानता हूँ ये पढ़ाई लिखाई सब कुछ जरूरी है, लेकिन परिवार के साथ त्योहार मनाना ये भी जरूरी है। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। और मामा जी, इसे ना तुम्हें छुपा ही देता हूँ, जब देखो लेकर निकल लेते हैं। सही कह रहे हो बेटा, छुपा दो छुपा दो। हमें माफ कर दीजिए। आपको आज कितना कुछ सहना पड़ा और हम कुछ नहीं कर पाए। क्या करें भैया, ये लड़की नहीं आफत हो गई है हमारे लिए। इसलिए आप ना इससे दूर ही रहिएगा। कल होली है, इसे तो वैसे भी त्योहार पर और अच्छे मौके पर विघ्न डालने की आदत पड़ गई है। तुम परेशान मत हो कादम्बरी, हमारा तुम्हारे साथ रिश्ता है, इस परिवार के साथ रिश्ता है। हम यहाँ अपने परिवार के साथ होली मनाने आए थे और अब होली मना कर ही जाएंगे। धन्यवाद भैया, हम तैयारियां शुरू करवाते हैं। अब तो हम होली मना कर ही जाएंगे। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है राधा कि आगे क्या होने वाला है। कल की होली तुम्हारी जिंदगी के सारे रंग छीन लेगी और ये काम करेंगे हमारे प्यारे मामा जी। तुलसी दीदी, तुलसी जी, क्या आप यहाँ हैं? तुलसी दीदी, दीदी आपने हमें मोहन जी को सच बताने से क्यों रोका? कोई बताएगा कि हुआ क्या है? मोहन जी, हम बताते हैं। नहीं राधा,
वो मोहन जी मामा तुलसी जीजी गुनगुन की तस्वीर दिखाकर जरूर कुछ बताना चाहती है। कोई माँ ऐसे ही अपने बच्चे की तस्वीर नहीं तोड़ेंगी। जीजी ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना चाहती हैं? हाँ राधा, पर कैसे बताऊं? मोहन जी हमारे और गुनगुन की तस्वीर। हम तीनों को कोई अलग करना चाहता है। हाँ राधा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। पर हम तीनों को कोई कैसे अलग कर सकता है? अरे दामिनी जीजी हमारी और माँ जी की लड़ाई करवाना चाहती है। हमारे बीच दरार डालना चाहती है। हाँ राधा, क्योंकि गलत मामा जी नहीं, ये है। मामा जी इसके पीछे नहीं है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि राधा मामा जी के पीछे पड़ी है। ओह, अब हम समझे। दामिनी जीजी मामा जी के साथ मिलकर हमारी और माँ जी की लड़ाई करवाना चाहती है। हम इस घर में सिर्फ और सिर्फ माँ जी की जिद की वजह से ही है। और एक बार माँ जी नाराज हो गई हमसे तो मोहन जी भी हमें इस घर से निकाल देंगे। और फिर गुनगुन की नानी केस जीत जाएंगे और फिर गुनगुन को भी इस घर से जाना होगा। हे भाग्य बिहारी जी, दामिनी जीजी हमें और गुनगुन को इस घर से बाहर निकालने के लिए इतना बड़ा खेल खेल रही है। अरे मामा जी, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। एक्टिंग में तो आपने मम्मा को भी पीछे छोड़ दिया। पर तू क्यों इतना खिलखिला रही है? हाँ, तेरा प्लान तो चौपट हो गया ना। अरे कितनी होशियारी ठोक रही थी कि ये कद्दू और राधा के बीच में युद्ध करवा देगी। युद्ध तो ठीक है, दोनों के बीच में ढंग से तू मैं भी नहीं करवा पाई ये। हमें तो लगता है कि राधा ने मोहन से कुछ बताया ही नहीं होगा। क्या है? आपने गुनगुन का वो उड़ता हुआ फोटो नहीं देखा था क्या? हाँ, तो क्या? तो तुलसी ने राधा को रोक लिया बेवकूफ। ये क्या खुसुर हो रही माँ बेटी के बीच में है? वो मामा जी, एक्चुअली मेरा असली प्लान ना वो नहीं था जो आज हुआ। तो इनफैक्ट मेरा असली प्लान तो अब शुरू होगा। कल रात को होलिका दहन में जब सारे घर वाले घर से बाहर होंगे तो राधा इस घर में अकेली होगी और तब शुरू होगा असली खेल, जो राधा को परमानेंटली इस घर से बाहर कर देगा। लेकिन होलिका दहन की पूजा जब होगी तो राधा अकेली घर में क्यों रहेगी? वही तो। वैसे भी मोहन के साथ राधा रानी की ये पहली होली है। और होलिका दहन की पूजा करने के लिए वो 2 पैर पे नाच रही होंगी। अकेली कैसे होगी वो?
नहीं मम्मा, कल तो राधा सारे घर वालों से लड़ेगी और यही होगी उसकी सबसे बड़ी गलती। कल से वो कहानी शुरू होगी जहां राधा हीरोइन नहीं विलन बनेगी। और ये सब होगा कैसे? मामा जी वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप राधा से अपने बदले के बारे में सोचिए ना। कल वो घर पे अकेली जो होगी, मोहन के साथ पूजा मैं करूंगी और होली का दहन राधा की सारी खुशियां जल जाएगी। अच्छा हुआ तुलसी जी, आज आपने हमें ये सब बताने से रोक लिया। अब तो हम दामिनी जी के इस गंदे खेल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।